students, today we are going to discuss histology, that means tissues। आज हम लोग हिस्टोलॉजी चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, है ना। तो इसमें पहले हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्लांट टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर एनिमल टिश्यू की बात करेंगे। तो टिश्यू आपने देखा, यहाँ हेडिंग लिखा हुआ, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर ओरिजिन स्ट्रक्चर, है ना। टिश्यू ग्रुप्स ऑफ सेल्स होते हैं। टिश्यू क्या होता है बच्चों? ग्रुप्स ऑफ सेल्स होते हैं जिसका सिमिलर ओरिजिन स्ट्रक्चर और फंक्शन होते हैं, है ना। तो टिश्यू जो है, टिश्यू के स्टडी को हिस्टोलॉजी कर। तो ऐसे टिश्यू की बात करें, टिश्यू फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है वोवेन। टिश्यू फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है वोवेन, है ना। तो वोवेन इसका मतलब होता है बॉडी में। टिश्यू जो है पूरे बॉडी में पाया जाता है। सेल से टिश्यू का निर्माण होता है, टिश्यू से ऑर्गन का निर्माण होता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म का निर्माण, ठीक है ना। और ऑर्गेनिज्म से एक इकोसिस्टम का निर्माण होता है, और बहुत सारे इकोसिस्टम जब मिलते हैं और बायोम का निर्माण करते हैं। तो उतना तो आगे हम लोगों को नहीं जाना अभी हिस्टोलॉजी या टिश्यू एक फ्रेंच वर्ड था जिसका मतलब वोवेन, लेकिन यहाँ हिस्टोलॉजी लिखा है। स्टडी ऑफ टिश्यू इज नॉन एज हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू इज नॉन एज हिस्टोलॉजी। तो ये ग्रीक वर्ड से बना है, ग्रीक वर्ड से बना है। इसमें हिस्टोज और लोगस का, हिस्टोज और लोगस। हिस्टोज का मतलब होता है टिश्यू, लोगस का मतलब होता है टू स्टडी, है ना। टिश्यू टर्म को पहली बार कॉइन किया गया था आपका बिकार्ट के द्वारा। किसके द्वारा? बिकार्ट के द्वारा 1792 में। उसके बाद बिकार्ट ने बहुत सारा वर्क किया, इसीलिए फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी कहते हैं, है ना। उसके बाद आपका फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी कहलाता है आपका मार्सेलो मल्पीजी। फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन कहलाता है? मार्सेलो मल्पीजी, है ना। और मेयर ने जो है हिस्टोलॉजी टर्म को कॉइन किया था 1819 में। मेयर ने हिस्टोलॉजी टर्म को कॉइन किया था 1819 में। ये आपका हिस्ट्री था। तो बच्चों पहले हम लोग चलते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो प्लांट में दो तरह के टिश्यू होते हैं, है ना। उसके डिविजिबिलिटी के आधार पर दो तरह के टिश्यूज होते हैं, है ना। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू, है ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पैरेंट टिश्यू भी कहते हैं। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पावर ऑफ डिवीजन खो देते हैं तब वो परमानेंट टिश्यू बनता है ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या कैरेक्टर है ना। ये डिवाइडिंग टिश्यू कहलाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइडिंग टिश्यू भी कहते हैं, समझ गया ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कैरेक्टर है कि ये डिवाइडिंग टिश्यू है, और इसमें जो है ये लिविंग टिश्यू है। इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होते हैं। देखिए यहाँ डेंस साइटोप्लाज्म है, इसमें क्या है? डेंस साइटोप्लाज्म है इसमें, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है ना। और सेल वॉल जो बना होता है सेलुलोज का, जो कि थिन होता है। सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है जो कि थिन होता है। सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है जो कि थिन होता है ना। सेल की शेप की बात करते हैं, सेल की शेप की बात करते हैं। तो ये ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है ना, पॉलीगोनल हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है ना। और आईसीएस, सेल टू सेल इंपैक्ट, एक इस तरह से पैक्ट रहता है कि इसमें आईसीएस इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। आईसीएस इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है ना। तो आईसीएस इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है ना। और अगर पोजीशन की बात करते हैं बच्चों, तो पोजीशन के आधार पर तीन तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। पोजीशन के आधार पर तीन तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं: एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ऐसे पिक्चर में दिया है। जो रूट एपेक्स पर, शूट एपेक्स पर और लीफ एपेक्स पर पाया जाता है उसको एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्टेम। जो शूट एपेक्स पर, रूट एपेक्स पर और लीफ एपेक्स पर पाया जाता है उसको एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, है ना। समझ गए बच्चों?
ये प्राइमरी ग्रोथ में मदद करता है, यानी हाइट में जो वृद्धि होती है इसको प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। हाइट में जो वृद्धि होती है इसको प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। हाइट में वृद्धि होती है प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है। उसके बाद लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम प्लांट के लेटरल साइड में पाया जाता है ना, ये सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करता है। और डायमीटर और गर्थ में जो वृद्धि होती है उसको बोलते हैं लेटरल, उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। यानी मोटाई में जो वृद्धि होती है, मोटाई में जो वृद्धि होती है, थिकनेस में जो वृद्धि होती है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। और कभी कभी जो है नोड पर जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, उसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। ये ब्रांचिंग में मदद करता है, नया लीफ, नया पपले, नया ब्रांच आता है, उसी से आता है ना। तो आपने 3 तरह के टिश्यू देखे बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, है ना। आप फंक्शन देखेंगे, ये डिवाइड करते हैं, ये प्लांट के ग्रोथ में मदद करते हैं। और ये सेल डिवाइड करके जो है आपका डिफरेंशिएट करके आपका नया डिफरेंशिएटेड सेल बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ये प्लांट के ग्रोथ में मदद करते हैं। और प्लांट के घाव कहीं निक्रम, कहीं कट जाता है, कहीं फट जाता है, उसको भरने का काम करता है। ये प्राइमरी ग्रोथ यानी लेंथ में वृद्धि होता है, वृद्धि में मदद करता है, मोटाई में वृद्धि में मदद करता है। तो लेकिन डिफरेंस क्या है कि एनिमल में यूनिफॉर्म ग्रोथ होता है, लेकिन प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो आपका यूनिफॉर्म नहीं होता है। कभी शूट का ग्रोथ ज्यादा हो गया, कभी डायमीटर ज्यादा बढ़ गया, यानी प्लांट में जो ग्रोथ होता है यूनिफॉर्म नहीं होता, एनिमल में ग्रोथ यूनिफॉर्म होता है। समझ गए बच्चों। तो ये आपका टिश्यू के बारे में। तो टिश्यू फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है वॉबल। हिस्टोलॉजी 2 वर्ड से बना है, हिस्टोज और लोगस। हिस्टोज और लोगस। हिस्टोज का मतलब होता है टिश्यू, लोगस का मतलब होता है टू स्टडी, है ना। और ये डायग्राम है बच्चों आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, है ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डायग्राम है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म, ये क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म है। प्रोमिनेंट लार्ज न्यूक्लियस है, प्रोमिनेंट लार्ज न्यूक्लियस है ना। आइसियस नहीं है, वैक्यूल एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट थोड़ा मोड़ा हो सकते, नहीं भी हो सकते हैं। वैक्यूल जो है एब्सेंट होते हैं, है ना। और सेल की शेप का बात किया मैंने, तो सेल जो होता है ओवल होता है ना, स्फेरिकल होता है, पॉलीगोनल हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है ना। आइसियस नहीं होते, इसका वॉल थीन होता है, सेलुलोज का बना होता है ना। और ये आपका 3 तरह के होता है, अभी मैंने आप बोला एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। समझ गए। एपिकल ये एपिक्सेस पर पाया जाता है, रूट एपेक्स, शूट एपेक्स और लीफ एपेक्स पर। ये प्राइमरी ग्रोथ में मदद करता है, प्लांट के लंबाई में वृद्धि, लंबाई की वृद्धि में मदद करता है। लेटरल मेरिस्टेम जो है आपका सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करता है, ये प्लांट की मोटाई में वृद्धि करते हैं। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो करता है, ब्रांचिंग जो होते हैं, लीफ जो निकलते हैं, नया कोपले निकलते हैं, उसमें मदद करते हैं। समझ गए बच्चों। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका परमानेंट टिश्यू में 2 तरह के टिश्यू होते हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में 3 तरह के टिश्यू आते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एस्क्लेनकाइमा। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एस्क्लेनकाइमा, है ना। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में बच्चों आते हैं जाइलम और फ्लोएम, है ना। तो जाइलम जो है आपका, जाइलम 4 तरह के सेल या एलिमेंट के बने होते हैं, ट्रेकिड, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा। ट्रेकिड जो होते हैं बच्चों, ये क्लोज इंडेड होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, इसमें पीट होते हैं, क्लोज इंडेड होते हैं। और वेसल जो होते हैं ट्रेकिड से छोटा होते हैं और दोनों एंड जो है खाली रहता है ना। ये मेन कंडक्टिंग टिश्यू है। क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू है। जाइलम और फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू है, इसको वास्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। तो जाइलम में आपका ट्रेकिड, वेसल, जाइलम फाइबर, तो जाइलम पेरेन्काइमा भी कहते हैं, ये फाइबर लाइक है ना, फाइबर लाइक है। और पेरेन्काइमा जो है आपका ये लिविंग टिश्यू है। ट्रेकिड, वेसल, जाइलम फाइबर ये डेड टिश्यू है। क्या है,
डेड टिश्यू है, इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होते हैं, है ना। और ये जो होते हैं आपका डेड टिश्यू होते हैं, सेल होते हैं। और आपका इसमें एक टिश्यू लिविंग होता है, जाइलम पैरेन्काइमा, है ना। ये फूड को स्टोर करते हैं, क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं और वाटर और मिनरल के लेटरल कंडक्शन में मदद करते हैं, वाटर और मिनरल के लेटरल कंडक्शन में मदद करता है। और उसी तरह फ्लोएम, तो जाइलो टर्म से बना है, जाइलो मतलब वुड होता है ना। और फ्लोएम फ्लूज टर्म से बना है, फ्लू मतलब होता है बार्क, छाल, बास्ट, है ना। तो ये लिविंग टिश्यू होता है, इसमें सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर आता है। तो ये तीन एलिमेंट जो होते हैं फ्लोएम के, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, जाइलम, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर को फ्लोएम पैरेन्काइमा भी कहते हैं। तो ये डेड होते हैं, ये तीन जो होते हैं फ्लोएम में आपका सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये लिविंग होते हैं, इसमें साइटोप्लाज्म होते हैं। डेवलपमेंटल स्टेज में आपका सीप ट्यूब में न्यूक्लियस होते हैं, जब डेवलप कर जाते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं। और दो सेल के बीच में, कंपेनियन सेल और सीप ट्यूब के बीच में थोड़ा सा पीट होता है, जहाँ की प्लाज्मोडेस्माटा होता है, उसमें सेलुलोज का नहीं होता, सेलुलोज का डिपोजिशन नहीं होता है, तो उसके द्वारा सेल टू सेल कनेक्शन होता है। सारा जो है आपका कंपेनियन सेल में जो है माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम ज्यादा होता है, जिसके कारण वहां से जो है सीप ट्यूब को जो है हेल्प मिलते रहता है, समझ गए। तो जिस तरह से जाइलम पैरेन्काइमा का काम है लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल, उसी तरह से फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम है लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम फिर मिलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।